लेकिन वो जो 1700 रुपए में दिया जा रहा है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है। लेकिन केरल सरकार ने और 2 राज्यों की सरकार ने जो अपने स्कूलों में कंप्यूटर खरीदे हैं उनमें उन्होंने वो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम लिए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम लेने में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट को दिए। यानी वही प्रॉपर्टी जो मुफ्त में अवेलेबल है उसी के लिए सरकारों को बड़े लेवल पे लॉबी की जा रही है, और हजारों करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट जैसी और इस तरह की दूसरी कंपनियां हैं वो सारा पैसा सरकारों का लेके जा रही है। और अभी इस पर अचरज की बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में कोई कोल माइन दे दी जाएगी, किसानों की जमीन ले ली जाएगी, तो उस पर तो आंदोलन खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बात समझ में आती है। लेकिन ये वो सारे दायरे हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा है। तो एक मूवमेंट दिल्ली में, एक एनजीओ है, एडवोकेसी ग्रुप कहते हैं उनको, जो इस तरह की चीजों को मीडिया तक पहुंचाते हैं, और मीडिया तक इसलिए पहुंचाते हैं कि वो आसान भाषा में लोगों तक पहुंचे कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो ये एक ये सिस्टम पूरा का पूरा बना है। दूसरा ये है कि जैसे फेसबुक है आपका, अभी जैसे ये जो 2 चीजें हुई हैं, और अभी एक अदालत ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप लोग ठीक नहीं होंगे तो चीन की तरह हम भी ऐसा करते हैं। तो इस पर भी एक डिबेट चल रही है कि क्या ये सोशल साइट जो है, चीन ने जिस तरह से कोशिश की इनको बंद करने की और उनके कंटेंट को मॉनिटर और गवर्न करने की जो कोशिश हुई है, क्या वो भारत में संभव है? एक ही डिबेट शुरू हो गई है। केवल समन भेज देने से, और कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति जो हमारी नजरों में भारत सरकार के 2-3 विभागों के मंत्री होने के नाते बहुत बड़े आदमी हैं, वो दुनिया के संदर्भ में बहुत छोटे हैं। और इसलिए भी छोटे हैं कि यदि वो गूगल को, फेसबुक के लोगों को बुला के और सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं, तो उनकी धमकी को वो लोग मान नहीं। ये स्थितियां है। तो इंटरनेट की जो दुनिया है उसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि वो राष्ट्रों की परिधि के बाहर की सत्ताएं बन रही हैं। उसमें एक चीन ने जो उदाहरण पेश किया है और जो भारत ने उदाहरण पेश किया है, उसमें जो वहां की गवर्नेंस सिस्टम है, चीन में सारी की सारी व्यवस्थाएं एक तरह से चलती है, भारत में सारी व्यवस्थाएं एक तरह से नहीं चलती। यहाँ पे अदालत अलग तरह से चलती है, सरकार अलग तरह से चलती है, अफसर अलग तरह से चलते हैं, मीडिया अलग तरह से चलता है। तो यदि अदालत एक तरह से चलेगी तो पूरी दुनिया या पूरा भारत वैसे चलेगा, इसका कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों दिल्ली में ऐसी एक लड़की की हत्या हुई थी, उसमें वो उसको बरी कर दिया, और उसके बाद जब इतना हंगामा हुआ सड़कों के ऊपर कि कोर्ट को सुमोटो वो केस फिर खुलवाना पड़ा और उसको उम्र कैद की सजा दी गई। तो ऐसा नहीं है कि अदालत ने अगर काम कह दिया फिर देश में वही हो जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो पावर है, ये जो ताकत है, ये अपने आप में एक अलग तरह की चीज पैदा कर रही है। इसके ऊपर बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट भी बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों, अब जैसे यहाँ पर यदि ये कार्यक्रम आप सोचिए कि इंटरनेट की उस दुनिया से पहले ये कार्यक्रम हो रहा होता तो शायद इस हॉल में कुर्सी खाली नहीं होती। लेकिन आज क्या है कि आज सुबह उठ के बच्चा जो है वो अपने माता पिता से गले मिलने की बजाय, यार दोस्तों के गले मिलने की बजाय, वो इंटरनेट पर, फेसबुक पे लोगों से गले मिल रहा है। सो जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी वर्चुअल दुनिया में रह रही है, उस असली दुनिया से उतना ज्यादा उसका नहीं है जितना इस वर्चुअल दुनिया से, कि फेसबुक में उसने ये डाल दिया, इसमें ये कर दिया, उसमें कर दिया, उसका जीवन उससे चलने लगा। मतलब नए बच्चों से आप बात कीजिए और आप फेसबुक और इससे जुड़ी हुई बात करेंगे, वो तो उसको ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आप यदि उसी बच्चे से विवेकानंद की बात करने लग जाइए तो कहेंगे पता नहीं कौन सी जमाने की बात कर रहे हैं। तो गैप इस इंटरनेट की दुनिया ने हम लोगों का जो सोशल बिहेवियर है, हम लोगों का जो जीवन का एक तरह का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, उसको बहुत ज्यादा बदल दिया। उस पर बहुत अच्छी रिसर्च और काम शुरू हो गए हैं कि कैसे, जैसे एक बीमारी अभी पकड़ी गई है, उस पर अब शुरू हो गया है काम कि ये जो ये अंगूठे में एक किस्म का ऐसा क्या कहना चाहिए, दिमागी किस्म का वो आ गया, क्योंकि दिन भर हम वो मोबाइल के उस पर अंगूठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक बीमारी पैदा हो गई। अब उसका
क्योंकि आप एक ही तरह का काम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल दिन भर एक ही तरह से कर रहे हैं। एक बीमारी और हो गई है कि वो मोबाइल पर अगर 10 मिनट तक घंटी ना बजे तो आप परेशान होने लगते हैं। कुछ अजीबोगरीब तरह की केमिकल रिएक्शन शरीर में पैदा होने लगती है कि कुछ हो गया भाई, मतलब हम हैं, हमारा अस्तित्व है, ये उस घंटी में निर्भर होने लग गया। ये जो तो नई चीजों ने जो चेंज किए हैं उनको उस पीढ़ी के लोग तो थोड़ा समझ रहे हैं जो संक्रमण काल में है, जो पीछे वाली पीढ़ी की चीज हमारे जैसे जो पीछे की उस पीढ़ी के भी चश्मदीद हैं, जो टेलीफोन को डायल घुमा करके और बात करके फला साहब हैं क्या, अच्छा ठीक है बुलाते हैं, फिर वो पड़ोस के घर में जा रहे हैं, उनको बुला के ला रहे हैं, एक वो सिस्टम हुआ करता था। वहां से लेके हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि 1 घंटे पर सीधा हमें वही व्यक्ति मिलता है जिससे हमें बात करनी है, किसी भी समय कहीं से भी। तो इसने बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग ऐसी पैदा की हैं जो समाज में ऐसे बदलाव ला रही हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया था। इसलिए जब माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं कि वो पता नहीं कैसे बिहेव, उनको लगता है कि क्या हो गया इन लोगों को, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उसके जो दोषी हैं वो ये सब नई किस्म की तकनीक है जो आगे धीरे धीरे ले जा रही है। यही तकनीक कुछ और चीजों को भी पैदा कर रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज जिस पर हम लोग अभी 2 दिन पहले बात